क्या आप पूरी लाइफ बिना पैसे खर्च किए हैप्पी एंड हेल्दी रहना चाहते हो? वो कैसे, चलिए जानते हैं। कि एक 16 साल का लड़का था महेश नाम का, जो पढ़ाई में तो काफी इंटेलिजेंट था। उसने इतनी कम उम्र के अंदर बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स की बहुत सारी किताबें पढ़ रखी थी। लेकिन उसका ये प्लस पॉइंट था, उसके साथ में एक माइनस पॉइंट भी था कि वो किताब में इतना उलझा रहता था कि उसने अपने कोई दोस्त ही नहीं बनाए। फिर जैसे समय समय बीतता जाता है, फिर उसका बर्थडे आता है, और उसका बर्थडे आता है तो उसकी मम्मी घर पे पार्टी अरेंज करती है, और पार्टी अरेंज करते हैं और स्कूल के सारे बच्चों को यहाँ पे इनवाइट करते हैं। लेकिन ये क्या, पार्टी में कोई भी बच्चा नहीं आता है। तो ये देख के महेश चौंक जाता है और दुखी भी हो जाता है। फिर समय बीतता है, एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम हो जाती है, उसके बाद रिजल्ट का टाइम आता है, और जब रिजल्ट आता है तो ये क्या, महेश ने पूरी स्कूल में टॉप किया था। फिर भी ये होने के बावजूद वो कोने में बैठ के रो रहा था। तो टीचर ये देख के चौंक जाते हैं और वो महेश से पूछते हैं कि महेश, तुमने तो टॉप किया है तो तुम रो क्यों रहे हो? तो महेश का आंसर होता है कि भले ही मैंने पढ़ाई में टॉप कर लिया, लेकिन दोस्त बनाने में मैं फेल हो गया। मतलब आप चाहे कितनी भी सक्सेस हासिल कर लो, आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने लाइफ में दोस्त नहीं बनाए तो आप जो लाइफ की रेस है उसमें पीछे रह जाओगे। उसी के साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सबसे बड़ा सर्वे 85 इयर्स का सर्वे हुआ था, जिसके अंदर 1938 में 724 पार्टिसिपेट के ऊपर एक रिसर्च एंड एनालिसिस किया गया। उसके बेस पे पता चला कि जो 90 साल से ज्यादा जी रहे इंसान है, उसकी खुशी और हेल्दी रहने का रहस्य है उनके अच्छे दोस्त। मतलब अच्छे दोस्त का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ में टाइम पास करे। ऐसे दोस्त जो आपको समझे, आपका दुख और सुख दोनों वो समझे। तो मैं प्रगति प्रजापति लेके आई हूं एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सब जुड़े हुए हैं, दोस्त। ताकि दोस्त का हम सबकी लाइफ में क्या रोल है उसके रिलेटेड मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। और ये क्वालिटीज आप दोस्त में ढूंढो, उससे पहले आपके खुद में भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर श्री कृष्ण जैसा दोस्त चाहिए तो हमें भी सुदामा बनना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्त, दोस्त का इंग्लिश होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड का जो फर्स्ट लेटर है एफ, इसका मतलब होता है फॉर एवर। तो सबसे पहले अपने आप को एक क्वेश्चन कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है कि आपको जब भी मदद की जरूरत हो, सपोर्ट की जरूरत हो, तो वो आपके काम आए। फिर ब्लैंक, और ये ब्लैंक में लिखने के लिए आपके पास अगर कोई नाम है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि फॉरएवर का मतलब ही होता है हमेशा साथ रहना और साथ देना। ऐसा नहीं कि घूमने के लिए, टाइम पास करने के लिए आपके साथ में हो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े तब आपके साथ में ही ना हो, इसका मतलब तो फॉरएवर नहीं होता है। लेकिन जब भी आपको सपोर्ट की जरूरत हो, चाहे रात के 1:30 बजे हो या 3 बजे हो, लेकिन आपको मदद चाहिए तो वो आके खड़ा रहे। जैसे कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण और अर्जुन को ही देख लो। अर्जुन को जब जब जरूरत थी तब भगवान ने स्वयं उसका मार्गदर्शन किया है, स्वयं सारथी बन के। इससे ग्रेट एग्जाम्पल और कोई नहीं हो सकता। दूसरा लेटर है आर, मतलब रिलैक्सेशन। लाइफ की गाड़ी चलती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, लेकिन ये सारी कंडीशन में जो आपको रिलैक्स फील कराए, आपको हंसाए और आपका मूड चेंज करे और आपको बोले कि चल घूम कर आते हैं और एक चाय की चुस्की पी कर आते हैं, यही होता है असली दोस्त। फिर एक चाय की चुस्की और जो पूरी टेंशन था उसकी सारी बातों का बवंडर बाहर आता है और मूड चेंज, सैड से हैप्पी। तो दोस्त यही होता है जो आपको कैसी भी कंडीशन में रिलैक्स फील करवाए। और बहुत गिने चुने ही दोस्त होते हैं जिसको सच में आपके दुखी होने से फर्क पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त है तो आप बहुत लकी हो। और उसके ऊपर बहुत ही एक अच्छा मूवी आ चुका है छिछोरे, जिसके अंदर बहुत अच्छे से बताया है कि अगर फ्रेंड सर्कल में आप हो और रिलैक्स फील करते हो तो उससे बेस्ट पीस आपको कहीं नहीं मिलेगी। थर्ड लेटर है आई, मतलब आइडेंटिटी नॉट मैटर। अभी जो रियल फ्रेंडशिप है, ये सारी जो मोह माया है उन सबसे परे है। उसमें आइडेंटिटी और आपका क्या स्टेटस है ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है। जैसे कि परम परमेश्वर श्री कृष्ण और सुदामा को ही ले लो। जो सुदामा है वो जब श्री कृष्ण की नगरी पे उनको मिलने के लिए आता है तो द्वारपाल उनको देख के उनका मजाक बनाते हैं। तभी सुदामा कहते हैं कि अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तो ये सुन के जो द्वारपाल थे वो उनका मजाक बनाते कि परम परमेश्वर श्री कृष्ण का ऐसा गरीब मित्र थोड़ी ना हो सकता है। तभी जब श्री कृष्ण को समाचार मिलता है तो वो अपनी पादुका जो थी उनको पहने बिना ही दौड़ते हैं और सुदामा को मिलने के लिए आते हैं। और सुदामा को देख के वो अपनी मित्रता में खो जाते हैं और उनको गले लगा लेते हैं। और ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते कि इतनी बड़ी नगरी का राजा ऐसे गरीब मित्रों को गले लगा रहा है। लेकिन ये जो मित्रता है ये सारे मोह माया से परे है, क्योंकि मित्रता ही एक सच्चा रिलेशन है जिसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी मायने नहीं रखती है।
फोर्थ लेटर है ई, मतलब इमोशनल सपोर्ट। अभी इमोशनल सपोर्ट के आपके रियल फ्रेंड से क्या लेना देना, एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते, जिसकी वजह से आपको ज्यादा कन्विक्शन मिलेगा। जैसे कि ये एक लाइटर है, ये बिना कोई सपोर्ट के जल रहा है, स्मूथली जल रहा है, और ये आपकी लाइफ है, मतलब इतनी स्मूथ गोइंग आपकी लाइफ है। लेकिन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको समझते हैं ये जो पानी का ग्लास है उसके ऊपर। तो ये जो पानी का ग्लास है जिसमें मैं ये लाइटर भिगो रही हूँ, तो ये जो पानी का ग्लास है, ये सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, जॉब प्रॉब्लम है, बिजनेस प्रॉब्लम है, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने के बाद अगर मैं इसको जलाऊंगी तो ये फायर नहीं पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी थी कि इसके ऊपर हावी हो गई है। अभी इसको जलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसको जलाने के लिए बस सिर्फ एक स्पार्क की जरूरत है, जो होता है इमोशनल सपोर्ट। और ये इमोशनल सपोर्ट आपको दे सकता है सिर्फ एक फ्रेंड। जैसे कि ये नहीं जल रहा है, तो इसको जलाने के लिए बस मैंने ये एक इमोशनल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से उसने फायर पकड़ी। इनफैक्ट पहले से भी ज्यादा इसने फायर पकड़ी। मतलब आपकी लाइफ में जब भी आप प्रॉब्लम में हो तब आपको कोई इमोशनली सपोर्ट देके सिर्फ एक स्पार्क देता है और बोलता है कि टेंशन मत ले, जो भी होना है वो हो जाएगा, तू टेंशन मत ले। तो ये सपोर्ट सिर्फ एक फ्रेंड ही दे सकता है, और वो भी रियल फ्रेंड, जिसकी वजह से आपको एक गजब का स्पार्क मिलता है और आपको आगे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। फिफ्थ लेटर है एन, मतलब नेसेसरी सपोर्ट। मतलब जब आपको जरूरत हो, वो नेसेसरी आपकी समझकर वो आपको मदद करे। फिर ऐसा नहीं कि आज उसने आपकी मदद की लेकिन कल 10 लोगों के बीच में आपको सुनाई, ये रियल फ्रेंडशिप नहीं है। जैसे कि एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि 4 साल का लड़का था दिव्यांग नाम का, जो स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट लेता था। और एक दिन वो घर पे आके अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम, आज मेरा फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हो गया। और वो बहुत खुश होता है, उसकी मॉम भी बहुत खुश होती है। फिर वो नए शूज लेने के लिए डिमांड करता है, तो उसकी मॉम नए शूज भी लेके देती है। देन आफ्टर वो हर रोज उसका रूटीन चलता रहता है कि प्रैक्टिस करके आता है, थक हार के सो जाता है, प्रैक्टिस करके आता है, थक हार के सो जाता है। फिर समय आता है उनके फाइनल मैच का, तो उसकी मॉम को लगता है कि इतने टाइम से इतनी सारी प्रैक्टिस कर रहा था, तो आज मैं इसकी जो फाइनल है वहां पे जाके इसको सरप्राइज देती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। तो उसकी मॉम जाती है और वहां पे जाके उसकी मॉम जो प्लेग्राउंड में दोनों टीम खेल रही थी उसके ऊपर नजर करती है, तो वो दोनों टीम में से कहीं पे भी दिव्यांग को दिखाई नहीं देता है। और उसकी मॉम चौंक जाती है कि आखिर दिव्यांग है क्यों नहीं, वो फाइनल के लिए तो प्रिपरेशन कर रहा था। फिर उसको सुनाई देती है दिव्यांग की आवाज, और दिव्यांग जो फुटबॉल खेल रहा है, एक देव नाम का लड़का था, उसको चीयर कर रहा था कि वेल डन देव, वेल डन देव। और इतना करते हुए उसकी मॉम को कुछ भी समझ में तो नहीं आ रहा था। तभी वो जो देव नाम का लड़का था, उसकी जो टीम थी वो जीत जाती है। और वो जो देव था वो दिव्यांग के पास में आके बोलता है कि थैंक यू सो मच दिव्यांग, आज तुम्हारी वजह से मैं मैच जीत गया। और उसी के साथ में जो दिव्यांग था वो बोलता है कि देव, मेरी वजह से तुम मैच नहीं जीते हो, तुम मैच जीते हो अपनी मेहनत की वजह से। और इतना बोलते हुए वो जो देव नाम का लड़का था वो अपने शूज निकाल के दिव्यांग को देता है। और नीचे जो कीचड़ था उसमें से दिव्यांग अपने कपड़े गंदे करता है, और उसकी मॉम को सब समझ में आ जाता है कि आखिर ये पूरा सीन क्या था। मतलब इसका मोरल ये था कि देव नाम का जो लड़का था उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो नए शूज परचेस कर सके, लेकिन फुटबॉल में भी उसको इंटरेस्ट था। तो दिव्यांग ने क्या किया कि अपने जो फुटबॉल के जो शूज थे वो देव को दिए और उसको खेलने के लिए सपोर्ट किया। तो ये होता है नेसेसरी सपोर्ट, है ना गजब की बात। 6th लेटर है डी, मतलब डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट। अभी दोस्त कैसा हो, जो आपके मुंह पे तो मीठा मीठा बोले लेकिन पीठ पीछे गालियां दे, तो ये क्या रियल दोस्त है? बिल्कुल नहीं। जो रियल दोस्त है वो आपके मुंह पे ही जो कड़वा सच है वो बोलने की ताकत रखता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है 3 इडियट्स मूवी, जिसके अंदर जो राजू नाम का कैरेक्टर था वो पढ़ाई में अच्छे रैंक लाने के लिए बहुत सारी अगरबत्तियां करता था, बहुत सारी अंगूठियां पहनता था, और चतुर के साथ में रूम भी शेयर करता है ताकि वो अच्छे रैंक ला सके। फिर जो रेंचो नाम का कैरेक्टर था वो उसे समझाता है कि अच्छे रैंक लाने के लिए ये सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो जरूरत है तुम्हारे मन में जो डर है उसको निकालने की। तो पढ़ाई के प्रति जो तुम्हारा डर है उसकी वजह से ही तुम्हारे रैंक अच्छे नहीं आते। फिर जो फरहान था तो वो पूछता है तो मेरे रैंक क्यों अच्छे नहीं आते, तो फरहान को भी वो रेंचो जवाब देता है कि तू प्यार जानवरों से करता है और पढ़ाई मशीनों की कर रहा है, तो कैसे अच्छे रैंक आएंगे। मतलब ये दोस्त ऐसा था जो मुंह पे डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट बोलता था। और ये जो राजू और फरहान थे ये दोनों लास्ट में जो ये रेंचो नाम का फ्रेंड था उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। मतलब जो रियल एंड डायरेक्ट बोलने वाले फ्रेंड है यही आपके सच्चे दोस्त होते हैं, वरना पीठ पीछे गालियां देने के लिए तो हजारों दोस्त पड़े हैं।
तो ये 6 क्वालिटी थी जो मैंने अपने हिसाब से समझ के ये वीडियो में शेयर की, क्योंकि लाइफ का जो सबसे इंपॉर्टेंट पीस है वो है रियल फ्रेंड। अगर आपके जो रियल फ्रेंड है उनसे आप डिस्टेंस में हो तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए, और उनको आप नजदीक में ही रहते हो तो उनको आज ही कॉल करके मिलिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है जिनको आप कभी भी मिस मत करना। और अगर आपके लाइफ में भी सच्चे और अच्छे फ्रेंड है तो आप बहुत नसीब वाले हो। थैंक यू।